हाँ तो गाइस, हमने 3 तरह की डॉक्ट्रिन पढ़ ली थी। अब हम उनको एक तरह से समराइज़ कर लेते हैं। हमने 3 डॉक्ट्रिन क्या पढ़ी? सबसे पहले पढ़ी थी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, फिर पढ़ी थी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और लास्ट हमने पढ़ी थी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या लिखा हुआ था इन डॉक्ट्रिनों में, समझते हैं। पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, कंपनीज एक्ट काम कैसे करता है। कंपनीज एक्ट में एक कंपनी कोई भी जो बनी है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, वो क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती, क्या पावर एक्सेट्रा, ये सबसे पहले लिखा रहता है कंपनीज एक्ट में। उसके बाद कंपनीज एक्ट के बाद ये लिखा रहता है कंपनी के एमओए में। एमओए के बाद लिखा रहता है एओए में। एओए के बाद जो डायरेक्टर की पावर होती हैं वो डायरेक्टर्स कर सकते हैं। ये है अपना फ्लो जिसके हिसाब से कंपनी एक्ट में कोई भी पावर्स एंड ड्यूटी काम करती हैं। सबसे पहले कंपनी जो कंपनी एक्ट में लिखा है वो कर सकती है, फिर जो उसके एमओए में लिखा है वो कर सकती है, फिर जो एओए में वो लिखा है या फिर जो उसके डायरेक्टर्स की पावर में आती है वो कर सकती है। ये सारे काम कंपनीज कर सकती है। अब अगर कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट है या कोई ऐसा एक्ट है जो कि एक्ट मतलब ये कंपनी एक्ट नहीं, मतलब कोई भी कार्य है, कोई काम ऐसा करती है कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट मना करता है, तो हम उसे कहेंगे अल्ट्रा वायर्स एक्ट। मतलब अल्ट्रा वायर्स कंपनीज एक्ट बोल लो आप कि भैया कंपनीज एक्ट में लिखा था, उसकी पावर्स के बियॉन्ड काम किया तो मुझे कंपनी अल्ट्रा वायर्स कंपनीज एक्ट। फिर अगर कोई कंपनी ऐसा काम करती है जो कि उसकी एमओए में नहीं लिखा है, एमओए की पावर्स के बियॉन्ड है, तो हम उसे वही बोलेंगे अल्ट्रा वायर्स एमओए। अगर कोई काम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है या उसकी पावर्स के बियॉन्ड है तो हम उसे बोलेंगे अल्ट्रा वायर्स एओए। अब आखिरी अगर मान लो कोई पावर डायरेक्टर के पास नहीं थी, फिर भी वो डायरेक्टर ने काम किया, अपनी पावर के बियॉन्ड काम किया, तो हम उसे बोलेंगे अल्ट्रा वायर्स डायरेक्टर्स। होप आपको क्लियर होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब हमने 3 डॉक्ट्रिन पढ़ी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अल्ट्रा वायर्स क्या कहती थी? अल्ट्रा वायर्स ये कहती थी कि अगर कोई भी कंपनी ने कोई एक्ट किया है जो कि उसके एमओए या एओए की पावर्स के बाहर है, तो वो हो जाएगा अल्ट्रा वायर्स एक्ट और वो हो जाएगा नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड, आप तो वॉइड ही मानो, मतलब ना ही आउटसाइडर सू कर पाएगा कंपनी को, ना ही कंपनी सू कर पाएगी आउटसाइडर को। बहुत आसानी सी बात है। मतलब अगर एक कोई भी कंपनी ऐसा कोई काम करती जो कि उसकी पावर में नहीं था, तो उसको वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा वो काम। अब आपने अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर रखा है कि थर्ड पार्टी या आउटसाइडर ने कंपनी के साथ जो कि अल्ट्रा वायर्स था, और उसको अगर नुकसान हो जाता है तो कोई इसका जवाबदार नहीं है, अपनी खुद जवाबदारी आप खुद देखें। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को प्रोटेक्ट करता है और आउटसाइडर के खिलाफ है। कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर के खिलाफ। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि भैया जो एमओए एओए होते हैं, एमओए एओए या कंपनी के स्पेशल रिजोल्यूशन, या फिर जब कंपनी रजिस्टर होती है तब जब वो डॉक्यूमेंट्स देती है, वो सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं मतलब वो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, आदमी को उनकी जानकारी हो सकती है। पब्लिक डोमेन में आ जाना मतलब इंटरनेट पे आ जाते हैं। अगर इंटरनेट पे नहीं आते तो कंपनी की वेबसाइट पे होते हैं, कंपनी के पास होते हैं, इजीली एक्सेसिबल होते हैं। अगर कोई आदमी चाहे कि वो कंपनी के एओए एमओए पढ़ना चाहे तो आसानी से पढ़ सकता है। अब लॉ कहता है कि भैया लॉ कंस्ट्रक्टिव मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहती है कि कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोई भी व्यवहार रखेगा, तो उसको अज्यूम कर लेंगे कि उसने ये सारे एओए एमओए पढ़ रखे हैं, उनको एमओए एओए की जानकारी है। अब फिर भी अगर वो कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के साथ घुसता है जो कि कंपनी की पावर्स के बाहर है, उसके एमओए एओए में नहीं लिखा है, तो ये अब कंपनी की गलती नहीं मानी जाएगी, ये आउटसाइडर की गलती मानी जाएगी। और आउटसाइडर कोई भी तरह के क्लेम डैमेजेस नहीं कर सकता, आउटसाइडर की गलती मानी जाएगी, उस कंपनी गलती नहीं मानी जाएगी। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। लास्ट आ जाते हैं, हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट।
डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि ये तो हमने मान लिया कि एक कोई भी आउटसाइडर जो कंपनी के साथ डील करेगा उसको हम डीम कर लेंगे, डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन या डीम्ड टू हैव रेड MOA AOA। तो वही चेक ये मानेंगे हम कि उसने सामने वाले ने MOA AOA पढ़ लिया है, लेकिन एक कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर्स, इरेगुलरिटीज़, इंटरनल मैनर, जैसे कोई प्रिस्क्राइब्ड मैनर कि कोई चीज़ ऐसे होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, तो एक कंपनी के इंटरनल मैटर को हम नहीं मान सकते कि हमको पता होंगे। हम सिर्फ यही मान सकते हैं कंपनी के MOA AOA आउटसाइडर को पता है MOA में क्या पावर दी है। इसका कतई मतलब नहीं है कि एक कंपनी के इंटरनल मैटर्स क्या है। मैंने आपको उसके पहले एग्जांपल समझा दिया था कि इंटरनल प्रोसीडिंग, इंटरनल मैटर, मैनर क्या होते हैं। ये हमारी तीन डॉक्ट्रिन्स। होप है आपको सब समझ में आ गया हो। अब आप ये रटने की हैं भैया, देखिए जो जिसको अब समझ, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना परेशान मत होइए, इसको रट मारिए। पेपर में एक आधी क्वेश्चन आएगा और आप लोग कुछ बन जाएगा फिर।